नमस्कार मित्रों, मैं मनमोहन स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरी वीडियो को बहुत ही पेशेंस के साथ देखना। आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके ललन टॉप क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसके साथ साथ आप सभी को करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन जो मैं लगातार आपको रिवाइज़ करवाता हूँ उनमें भी मैंने थोड़ी सी बढ़ोतरी की है। तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। पूरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, निसार का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है? तो निसार में आपका छुपा हुआ, देखिए यहाँ पर आपको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है निसार, है ना। और निसार में छुपा हुआ आपका नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। क्या है इसकी फुल फॉर्म? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, यानी पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह है। ये क्या है? पृथ्वी का एक अवलोकन उपग्रह है जिसे हम क्या कहेंगे? निसार उपग्रह कहेंगे, ठीक है। और ये इसरो के द्वारा और नासा के द्वारा क्या किया गया? डेवलप किया गया है। इसके द्वारा होगा क्या, पहले तो ये समझते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर होने वाले 1 सेंटीमीटर के परिवर्तन को भी ये क्या कर लेगा? स्टडी कर लेगा। यानी इस प्रकार से लगाया गया है, इस प्रकार से आपका पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर जो भी आपकी हलचल होगी, है ना, तो उसको ये क्या कर लेगा? एकदम कैप्चर कर लेगा। 1 सेंटीमीटर आप देख रहे हैं ना, 1 सेंटीमीटर का भी अगर परिवर्तन होता है तो उसको ये क्या करेगा? स्टडी करेगा। आपका ये नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसको लॉन्च किया जाएगा 2023 में ही, ठीक है। कब किया जाएगा? 2023 में ही इसको लॉन्च किया जाएगा। अब देखिए, ये तो क्वेश्चन आपने समझ लिया। अब आपको समझाता हूँ इसरो के बारे में कि इसरो क्या है आपका। तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कह सकते हैं इम्पॉसिबल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या कह सकते हैं? इम्पॉसिबल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसा कोई भी काम नहीं है जो अपनी इसरो ना कर सके, ठीक है। अब देखिए, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर में। इसके हेड कौन है? तो वर्तमान में इसके हेड हैं एस सोमनाथ, ठीक है, एस सोमनाथ। अब देखिए, हाल ही में आपका एक आर्टेमिस मिशन लॉन्च किया गया था चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने के लिए, और इसमें आपके लगभग 5 से 6 लोग इसमें जाने वाले हैं। तो नासा के द्वारा इसे भेजा गया है, मतलब भेजा जाएगा चंद्रमा पर पुनः से मनुष्य को भेजने के लिए। राशिद रोवर ये यूएई का है, ठीक है, रोवर है। इसी प्रकार से आपके लिए कुछ और लिखे मैंने, जैसे PSLV C-54, इसमें भूटान के नैनो सैटेलाइट और EOS-06 को भेजा जाएगा। PSLV C-53, इसके द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रह भेजे जाएंगे, है ना। GSAT इसके द्वारा किसके द्वारा भेजा गया? तो एरियन 5 रॉकेट के द्वारा भेजा गया था फ्रेंच गुयाना से। SSLV इसके द्वारा आपका क्या भेजा गया था? आज़ादी सैट भेजा गया था। और विक्रम एस ये क्या है? आपका एक प्राइवेट उपग्रह है, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग मुझे बताइए कि गगनयान आपका क्या चीज़ है? गगनयान ये आपका क्या चीज़ है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। अब आपके लिए मैं करंट अफेयर से संबंधित ललन टॉप क्वेश्चन और लेकर आया हूँ। इसी क्वेश्चन में आपको रिलेट करके बताने वाला हूँ। देख, क्वेश्चन आपका ये था, अगर आपके दिमाग से उतर गया होगा तो मैं आपको एक बार पुनः से इसको रिवाइज करा देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश की सबसे लंबी नदी क्रूज किन 2 शहरों के मध्य होगी? तो देश की सबसे लंबी जो नदी क्रूज सेवा स्टार्ट की गई थी आपकी, वो 4000 किलोमीटर लंबी की स्टार्ट की गई है, ठीक है। ये 2023 में आपकी शुरू हो चुकी है। और जहाज रानी मंत्री जो कि आपके कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, इनके द्वारा इसका शुभारंभ भी कर दिया गया था। देखिए, वाराणसी से बोगीवली, वाराणसी आपका उत्तर प्रदेश में है और बोगीवली आपका असम में है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र में NH फर्स्ट, जो आपका नेशनल वाटरवे फर्स्ट और नेशनल वाटरवे 2, इनके मध्य आपकी क्या चलेगी? ये क्रूज सेवा चलने वाली है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का था, आपको थोड़ा रिवाइज कराया। अब इसके ललन टॉप देख लीजिए आपके लिए कौन कौन से ललन टॉप हैं। पहली पर्यटन संस्कृति राजधानी कौन सी है? तो SCO के द्वारा आपका बनाया गया है, कौन सी? वाराणसी को। संस्कृत कॉलेज ये आपका वाराणसी में है और जोनाथन डंकन के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। पहला सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय ये एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित किया गया था। पहला रोपवे सेवा शहर ये भी वाराणसी में स्टार्ट हुआ था। पर्वतमाला योजना ये भी रोपवे सेवा को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका है अटल ब्रिज। अटल ब्रिज आपने पढ़ा होगा, ये पतंग के आकार का था, अहमदाबाद में साबरमती नदी पर, ठीक है, याद रखना। सबसे ऊंचा रेलवे पुल, तो सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल होगा ये चिनाब नदी पर होगा आपका। चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में, और चिनाब नदी को हम वेदों में क्या कहते हैं? तो अस्किनी के नाम से जानते हैं। चंद्र और भागा नदी मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करती हैं।
वाटर टैक्सी सेवा ये आपकी मुंबई की है। पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता हुगली नदी पर। डिजिटल वाटर डेटा बैंक ये आपकी कर्नाटक में, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो इसको भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। स्केल ऐप का संबंध, स्केल ऐप का संबंध ये चमड़ा उद्योग के स्किल डेवलपमेंट के लिए था और धर्मेंद्र प्रधान जो कि आपके शिक्षा मंत्री, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। स्केल में एस का मतलब क्या है, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, और एल का मतलब क्या है, लीडर इंडस्ट्रियल, ठीक है, इसका मतलब है। तो ये क्वेश्चन आपका रिवाइज हो गया। अब देखिए ये हमारे करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इसमें भी आपको एक पुराना करंट अफेयर का क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, तो उसको भी आप ज़रूर देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। पूछा गया है किस भारतीय कंपनी को फॉर्चून पत्रिका की दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। तो फॉर्चून पत्रिका आपने सुना होगा इसका नाम, है ना साथियों। तो इसमें टॉप पर तो रहा है आपका एप्पल, ठीक है, और भारत में रही है आपकी TCS, जिसे हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के नाम से जानते हैं, ठीक है। TCS कंपनी ये टाटा की है, टाटा कंसल्टेंसी आपकी सर्विसेज। तो इसमें कुछ आधार होते हैं कि उसके आधार पर ये आपका पुरस्कार या इसको सूचीबद्ध किया जाता है। एक तो नवाचार में इन्होंने कितना बेहतर काम किया है इसके लिए, प्रबंधन इन्होंने कितना बेहतर किया है इसके लिए, ये इसका आधार होता है। इसके बाद प्रतिभा के क्षेत्र में इन्होंने कितना कार्य किया, गुणवत्ता के क्षेत्र में इन्होंने कितना काम किया, और CSR को इन्होंने कितना बढ़ाया है, तो उसके लिए आपका इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता था या इसमें इसको शामिल किया जाता था, ठीक है। तो याद रख लेना, इसमें भारत की कंपनी कौन सी है, TCS कंपनी। 100 शक्तिशाली महिलाओं में टॉप पर कौन है, आपकी उर्सुला वांडेर, और 36वें नंबर पर अपने भारत की हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है निर्मला सीतारमण। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ये कौन है, आपके जेलेंस्की साहब, जो कि यूक्रेन के क्या है, राष्ट्रपति जी हैं। और इसके साथ साथ आपको क्या रखना है कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, इन्हीं को लिबर्टी अवार्ड भी दिया गया है। कौन सा, लिबर्टी अवार्ड सम्मानित किया गया है, और इसके साथ साथ इन्हें विस्डन चर्चिल अवार्ड भी दिया गया है। कौन सा, विस्डन चर्चिल अवार्ड, ये भी इन्हीं को दिया गया है, जबकि लिबर्टी अवार्ड भी इन्हीं को दिया गया है, ठीक है, जेलेंस्की साहब को। और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी कौन है, जेलेंस्की साहब। सैन्य शक्ति में भारत कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर है सैन्य शक्ति, है ना। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, चौथी रैंक है। इस क्वेश्चन को मैं आपको रिवाइज कराने की बात कर रहा था। टाइम पत्रिका 2022 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों में भारत के दो शहरों को शामिल किया गया था। तो एक शहर था आपका अहमदाबाद, ठीक है, और आप सभी लोग याद रख लेना, एक आपका था केरल। केरल में कुछ आपके जैसे इको टूरिज्म हॉटस्पॉट थे, इनको शामिल किया गया था। इसके साथ साथ आपका रखना है कि टाइम पत्रिका 2022 में ये आपके दो शहरों को शामिल किया गया था। तो आप सभी को पता है केरल में आपकी साइलेंट वैली है, मैसूर आपका कर्नाटक में है। इसके संस्थापक कौन थे, हैदर अली, और इनके पुत्र कौन थे, टीपू सुल्तान। इनकी हत्या कब कर दी गई, मृत्यु कब कर दी गई, 1799 में, ठीक है। अब नीचे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप भूल ना जाए, इसके लिए मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। पहली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, है ना, QHPV, इसे किसने विकसित किया था, तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे विकसित किया गया था। सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा ही कोविशील्ड को भी विकसित किया गया था। और जो आपका सर्वाइकल कैंसर होता है ना, सेकंड सर्वाधिक होने वाला जो कैंसर है आपका सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय का कैंसर है, उसी की ये क्या है, दवा बनाई गई थी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। किसके द्वारा, तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, इसमें भी आपको करंट अफेयर के कुछ पुराने क्वेश्चनों को रिवाइज करवाऊंगा। तो ऑपरेशन दोस्त हाल ही में चला गया है आपका, कौन सा, ऑपरेशन दोस्त। आप सभी ने पढ़ लिया होगा आखिरकार ऑपरेशन दोस्त क्या चीज़ है, लेकिन फिर भी इसके बारे में जान लीजिए, थोड़ी सी अलग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। ऑपरेशन दोस्त की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि तुर्की और सीरिया की मदद के लिए, जो भूकंप से प्रभावित है वर्तमान में, उसकी मदद के लिए क्या किया गया, भारत सरकार के द्वारा कुछ राहत सामग्री प्रदान करी जाएगी। राहत सामग्री में आप क्या करेंगे, तो अस्पताल वहाँ पर डेवलप करवाएंगे थोड़े से, और बचाव कर्मी जो भी होंगे अपने भारत से, इन्हें भेजा जाएगा ऑपरेशन दोस्त के तहत। तो इसके तहत आपके 4 विमान जाएंगे, और वो विमान का नाम क्या है, C-17 माफ़ करना, C-17 विमान द्वारा इसका क्या होगा, ये 4 विमान आपके भेजे जाएंगे, और उनके द्वारा अस्पताल जैसी सुविधाएं जो भी होंगी आपकी मेडिकल सुविधाएं वो भेजी जाएंगी, बचाव कर्मी भेजे जाएंगे। ये सूचना हमें किसने दी है, तो विदेश मंत्री के हैं हमारे S जयशंकर, इनके द्वारा ये सूचना दी गई है, ठीक है। 7.8 का यहाँ पर तीव्रता का जो आपका भूकंप आया है,
और भूकंप नापने की जो मशीन होती है ना, या जो ग्राफ होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, भूकंप का जो केंद्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, एपी सेंटर, या उसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकेंद्र। ठीक है, एपी सेंटर। आगे देखिए, आप सभी के लिए एक और क्वेश्चन है। देखिए, ऑपरेशन गंगा आप सभी को पता है यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के लिए था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे नागरिकों को बाहर निकालने के लिए था। ऑपरेशन परिवर्तन गांजे की खेती पर प्रतिबंध लगाने के लिए आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। ऑपरेशन माई सहेली ये दक्षिण पूर्वी रेलवे यानी कोलकाता के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन आहट ये आरपीएफ के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन अमानत ये आरपीएफ के द्वारा। और स्माइलिंग बुद्धा ये आपका किससे, परमाणु, जो हमारा परमाणु परीक्षण हुआ था पहला, उससे संबंधित था आपका ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, सीरिया की राजधानी क्या है आपकी, दमिश्क। अब थोड़ा सा जान लेते हैं तुर्की के बारे में। तो तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, एर्दोगन। तुर्की को ही हम क्या कहते हैं, यूरोप का मरीज़ कहते हैं। पहले तुर्की का नाम क्या था, तुर्की था। यहीं पर आपका क्या है, अनातोलिया का पठार है। बानगोलू झील जो कि विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है, वो भी कहाँ पाई जाती है, आपकी तुर्की में पाई जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन भी आपके यहाँ से रिवाइज हो जाएंगे तुर्की से। ठीक है, अब मैंने कहा था आपको एक पुराना क्वेश्चन को रिवाइज करवाऊंगा। देखिए, पुराने क्वेश्चन नहीं कह सकते हम, लेकिन फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको इन्हें दिखा देता हूँ। ऑपरेशन नार्कोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी समझ लेते हैं। और ऑपरेशन नार्कोस ये रेलवे सुरक्षा फोर्स आरपीएफ के द्वारा चलाया गया था। और 7.4 करोड़ को रिकर्व करने के लिए, है ना, नशीले पदार्थों को रिकर्व करने के लिए इसे चलाया गया था। ऑपरेशन आहट मैंने बता दिया आपको, आरपीएफ के द्वारा। ऑपरेशन माई सहेली ये भी दपूरे के द्वारा। उपलब्ध ये भी इसके द्वारा। अमानत भी इसी के द्वारा चलाया गया था। भारत की पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में 34 किलोमीटर ब्लैक ब्यूटी मुंबई से थाने के लिए चलाई गई थी। ठीक है, ये सारे के सारे इसके इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाते हैं, तो 3 जुलाई को 2008 में इसको बनाया गया था पहली बार। 13वां संस्करण था इस बार। ठीक है, इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन देख लीजिए, काई चटनी का जीआई टैग, कौन सा, काई चटनी का जीआई टैग किसे दिया गया था, उड़ीसा को। रेड रिवर जो आपकी चीटी होती है इसके द्वारा से बनाया जाता है, मयूरभंज उड़ीसा में। ठीक है, और मयूरभंज उड़ीसा से ही कौन है आपकी, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो राष्ट्रपति उम्मीदवार नहीं, अब राष्ट्रपति हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, और 10 तारीख को हमने एक दिवस और मनाया था, राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस। कृमि आप लोग जानते होंगे, जो बच्चों के पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं उन्हें बोलते हैं कृमि। तो इसके लिए सरकारी स्कूलों में बहुत ही बढ़ चढ़कर इस दिवस को मनाया गया था हाल ही में। ठीक है, राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका डिजिटल भुगतान उत्सव। देखिए, कल मैंने आपको डिजिटल से संबंधित एक क्वेश्चन बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय भुगतान ऐप करने के लिए किसने आपका डेवलप किया है, तो फ़ोनपे के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप क्या रखना है कि डिजिटल भुगतान उत्सव कहाँ स्टार्ट हुआ है, आपका नई दिल्ली में। इसका शुभारंभ किसने किया है, तो आपके जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, रेल मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया अंतर्राष्ट्रीय भुगतान ऐप ये कौन सा ऐप करेगा, आपका फ़ोनपे। सबसे तेज़ भुगतान ऐप रुपे। स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं, 16 जनवरी को। 1000 वाइट लेवल एटीएम आपके स्थापित किए जाएंगे। तैरता हुआ एटीएम आपका एसबीआई डल झील में है। और स्वच्छ अमृत महोत्सव ये आपका कब से कब तक चला था, तो स्वच्छ अमृत महोत्सव 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के लिए आयोजित किया गया था। गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले चांसलर कौन है, तो वो भी आपके अश्विनी वैष्णव जी हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है अगला आपका, क्वेश्चन नंबर 6। 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किया है, तो 108 नम्मा क्लिनिक ये किसने लॉन्च किया, कर्नाटक में हुम्बट है आपका, यहाँ से इसको स्टार्ट किया गया है। बसवराज बोम्बई जो कि आपके मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा। इसकी राजधानी क्या है, कर्नाटक की बेंगलोर। और यहीं पर क्या है आपका स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का हाल ही में उद्घाटन किया गया था। सार्वभौमिक और प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधाएं यहाँ पर क्या हो, एक ही छत के नीचे क्या हो जाए, सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं। जिस प्रकार से आपके मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट किया गया था नई दिल्ली से, ऐसे ही आपको पता है तुमकुर, ये मैंने कल आपको पढ़ाया था, कर्नाटक से संबंधित क्षेत्र था आपका तुमकुर। और एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री यहीं पर स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना ये आपके राजस्थान की है। सर्वोच्च न्यायालय स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि कौन रहेंगे आपके, तो
सुदेश मेनन, ये सिंगापुर के चीफ जस्टिस हैं आपके। डूरंट कप 2022 किसने जीता है आपका? बेंगलोर। ऊपरी भद्रा परियोजना ये आपकी कहाँ की? कर्नाटक की है। सेवेरॉन बॉन्ड किसने जारी किया है? आरबीआई के द्वारा। आगे देखिए आपका G20 की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो तुलिका रानी। कौन है? तुलिका रानी। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल यायासो झील, कौन सा है? यायासो झील। प्रलय अभ्यास ये आपका शिलोंग में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? शिलोंग में। और शिलोंग कहाँ है आपका? मेघालय में। आगे देखिए आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक। तो इसमें आपको कुछ पुस्तकों को मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पुस्तकें रहेंगी आपकी। विक्ट्री सिटी अभ्यास के लेखक, विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है आपके? सलमान रुश्दी। ये भारत ब्रिटिश लेखक हैं आपके, और इन्होंने इस पुस्तक को लिखा तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ, और जैसे ही इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई तो प्रकाशित होने के बाद इन पर अटैक किया गया, और इसमें इन्होंने अपना एक हाथ और एक पैर गंवाया है, ठीक है। तो याद रख लेना, विक्ट्री सिटी उपन्यास किसका है? सलमान रुश्दी का है, ठीक है। कुछ प्रमुख पुस्तकें देख लीजिए, जैसे रेत समाधि है किसकी है? गीतांजलि श्री। इसके लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है 2022 में। तुमड़ी के शब्द ये बद्री नारायण की है, बद्री नारायण की। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है ना 2022 का, ठीक है। देखिए आपके लिए क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका जो बुक वाला था उसमें आपको कुछ बुक रिवाइज करा देता हूँ। जैसे द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी डिस्कर्ट पुस्तक, इसका विमोचन किया है डॉक्टर राजेंद्र विश्वनाथ, जो कि हिमाचल प्रदेश के आपके कौन है? गवर्नर हैं। और इसके लेखक कौन है? जे सिंह। कौन है? जे सिंह, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व गवर्नर हैं ये, ठीक है। मैकमोहन भारत और चीन के मध्य आपको पता है सीमा रेखा है, तो उसी से संबंधित आपकी ये पुस्तक है। अष्टांग योग ये किसकी पुस्तक है? ये सोनू फोगाट की है। द गोल्डन वन नीरज चोपड़ा, ये नवदीप गिल की है। द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ये किसकी पुस्तक है? राजेश तलवार की। टॉम्ब ऑफ सेंट डेजी रॉकवेल की है, और हिंदी में गीतांजलि राव ने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इसके लिए जीता है। द स्ट्रगल पुलिस रिफॉर्म द इन इंडिया प्रकाश सिंह की है। द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स ये किसकी है? सुभाष चंद्र गर्ग की। अब आपके लिए कुछ इतिहास की पुस्तकें आपके लिए रहेंगी, तो इनको भी आप देख लीजिए। करंट अफेयर की मैंने आपको करा दी, अब देखिए इतिहास की। इंडिया स्ट्रगल पुस्तक किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की। सीयू की पुस्तक किसकी है? ह्वेनसांग की। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की। कादम्बरी किसकी है? बाणभट्ट की। लाइफ डिवाइन किसकी है? अरविंद घोष की। गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? ज्योतिबा फूले की। राज तरंगिणी, इसमें 4 राजाओं के, जो जम्मू कश्मीर के 4 वंश थे उनके बारे में, यानी कि कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। अकबरनामा ये अब्दुल फजल की अकबरनामा। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गीता राइस बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आनंद मठ ये बंकिम चंद्र चटर्जी की है। इंडिका ये मैगस्थनीज की है। मृच्छकटिकम ये शूद्रक की है। बंदी जीवन सचिंद्र सन्याल। वेल्थ ऑफ नेशंस ये एडम स्मिथ की है। आगे देखिए, विंग्स ऑफ फायर ये किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की। पद्मावती ये मोहम्मद जायसी की है। रहला ये इब्न बतूता की है। किताब उल हिंद ये अलबरूनी की है। पृथ्वीराज रासो ये चंद्र बरदाई की है। सूर्य सिद्धांतिका ये आर्यभट्ट की है। खजाइन उल फतूह पुस्तक किसकी? अमीर खुसरो की। अष्टाध्यायी पाणिनि। मेघदूत कुमार संभवम शकुंतलम अभिज्ञान शकुंतलम ये सब किसकी है? कालिदास की। कामसूत्र वात्स्यायन। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। बाबरनामा बाबर की है। विनय पत्रिका किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास जी की है। यंग इंडिया महात्मा गांधी की। तमस भीष्म साहनी की है। वीडियो पसंद आ रही हो, आपको लग रहा हो मैं मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए, तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? सुरक्षित इंटरनेट दिवस। तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया आपका? 7 फरवरी को। साइबर क्राइम को रोकने के लिए इसे स्टार्ट किया गया था। इसका 20वां संस्करण था, ठीक है। इंटरनेट भारत में कब आया ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इंटरनेट भारत में कब आया था? 5G नेट की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 2022 से नाथ द्वारा राजस्थान से इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन भारत में इंटरनेट कब आया था, कब से स्टार्ट हुआ था भारत में इंटरनेट, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ATD एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट अवार्ड, है ना, कौन सा है, एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट अवार्ड 2023 किसे दिया गया है, NTPC को, और ये पुरस्कार इसे 6 बार मिल चुका है। NTPC की अगर हम बात करें तो एक महारत्न कंपनी है जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, भारत में विद्युत उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी जो कंपनी है आपकी वो कौन सी है, NTPC है। ठीक है, और 6ठी बार ये इनको पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो प्रतिभाओं को बल देने के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, कुल महारत्न कंपनी कितनी है आपकी, 12, कुल रामसर साइट कितनी है आपकी, 75, विश्व धरोहर कितनी है आपकी, कुल 40, कुल शहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कितनी है आपकी, 2, अहमदाबाद और जयपुर। 2017 में ये अहमदाबाद शामिल किया गया था और जयपुर 2019 में। इसको ही हम क्या कहते हैं, पिंक सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिंक सिटी, पिंक सिटी। ठीक है, पिंक सिटी किसे कहते हैं, जयपुर को कहते हैं। अब देखिए, आप सभी को मैं कुछ रिवाइज कराना चाहता हूँ, ये रिवाइज कर लीजिए। विंबलडन 2022 महिला खिताब किसने जीता, तो आप सभी को पता है अरीना रीवाकीवा, और ये पहली कजाकिस्तान यानी पहली एशियाई महिला थी जिन्होंने इस पुरस्कार को जीता था 2022 में। विंबलडन जो है आपका टेनिस का सबसे पुराना खिताब है। इसकी शुरुआत 1877 में हुई थी। इसके उपविजेता कौन रहे थे, ओंस जगुआर, ये ट्यूनीशिया के थे। तो ये पूरी लिस्ट मैंने आपके लिए बनाई है और आपको रिवाइज कराता हूँ। राफेल नडाल, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, और एशले बार्टी, ये हार्ड कोर्ट पर होता है आपका। ठीक है, फ्रेंच ओपन ये राफेल नडाल ने जीता था, ईगा स्विएटेक ने इसे जीता था, ये क्ले कोर्ट पर होता है आपका। विंबलडन ओपन ये नोवाक जोकोविक ने, और महिलाओं में अरीना रीवाकीवा ने जीता, ये ग्रास कोर्ट पर होता है आपका। अमेरिकन ओपन ये कार्लोस अलकराज ने जीता था आपका, ईगा स्विएटेक ने जीता महिलाओं में, ये भी आपका हार्ड कोर्ट पर होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे आप सभी के लिए जो आपको याद रखने थे। यहाँ पर आपको याद रखना है कि 2023 में इनके ये 22 हो चुके हैं। ठीक है, नोवाक जोकोविक के, क्योंकि इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 को भी अपने नाम कर लिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे बनने वाला पहला राज्य बन गया है। और 5 एयरपोर्ट भी आपको पता है भारत में, उत्तर प्रदेश में। एक तो आपका है श्री राम एयरपोर्ट, है ना, श्री राम एयरपोर्ट है एक आपका लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है आपका, है ना, एक आपका कौन सा है, गोरखपुर एयरपोर्ट है आपका, है ना। इसके आपके 5 एयरपोर्ट हैं। कुशीनगर एयरपोर्ट आपका कहाँ पर है, यहीं पर है ना। तो ये सब कहाँ पर है, एक जेवर एयरपोर्ट आपका, जेवर एयरपोर्ट, ये सब कहाँ, उत्तर प्रदेश में ही तो है, और ये अंतर्राष्ट्रीय आपके एयरपोर्ट हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा करंट अफेयर का, क्या कह रहा है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, कौन सा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इसका 3रा संस्करण आपका होने वाला है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर होगा, जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में। 10 से 14 फरवरी तक इसका आयोजन होने वाला है। इसी प्रकार से आपको पता है यूथ गेम्स कहाँ चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में, और यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ चलेंगे आपके, उत्तर प्रदेश में। यूथ गेम्स 2022 में टॉपर कौन रहा था आपका, हरियाणा, और यूनिवर्सिटी गेम्स में टॉपर रहा था आपकी जैन यूनिवर्सिटी। राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक आपके राजस्थान में हुए थे। राष्ट्रीय खेल 36वें नंबर के गुजरात में हुए थे। ओलंपिक 2024 ये आपका पेरिस में आयोजित किया गया, है ना, किया जाएगा। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये आपका अर्जेंटीना ने इसे जीत लिया है। ठीक है, अब आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिवाइज कराता हूँ, उन्हें देख लीजिए। आप सभी ने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, 44वां शतरंज ओलंपियाड, इसका शुभंकर क्या है, थम्बी, जो कि एक घोड़ा है, धोती कुर्ता, धोती शर्ट पहने हुए आपका थम्बी, और अभिवादन कर रहा है, एक प्रकार से वेलकम कर रहा है ना, वेलकम कर रहा है, यानी कि आपका वेलकम कर रहा है। तो आप सब लोग याद रखना, ये रूस में आयोजित होने वाला था लेकिन चेन्नई में आयोजित किया गया था। रूस में आयोजित क्यों नहीं किया गया, क्योंकि रूस और यूक्रेन के मध्य क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था आपका, इस वजह से इसको वहाँ पर आयोजित नहीं किया गया था। अब देखिए कुछ शुभंकर, जैसे टोक्यो ओलंपिक का जो शुभंकर था वो कौन था, मराइथोवा। पैरा ओलंपिक का क्या था, सोमेटी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का धाकड़ था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का बीरा था। और शीतकालीन ओलंपिक का विंग डोएन था। यहाँ पर आपको याद रखना है, पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब दिया गया था, 1991-92 को। विश्वनाथ आनंद जी को यह पुरस्कार दिया गया था। इनकी बुक का नाम है माइंड मास्टर। शतरंज दिवस कब मनाते हैं, 20 जुलाई को। और 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन है आपकी, प्रियंका नोटक्की। तो ये सारे क्वेश्चन भी आपको इसी क्वेश्चन से याद रखने थे। तो ये मेरा नज़रिया था आपको पढ़ाने का। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लेना। आज का सवाल आपके स्क्रीन पर है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
हाल ही में आयोजित 15वें हॉकी विश्व कप 2023 में उपविजेता कौन सी टीम रही है? तो इन चारों में से आपको आंसर बताना है, कौन सी उपविजेता टीम रही थी आपकी हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में, जो आपके राउरकेला उड़ीसा में हो रहे थे। इसमें कौन सी आपकी उपविजेता टीम थी? ठीक है, तो बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक वाइक कर देना आप सभी लोग। कोई अच्छा सा प्यार भरा कमेंट हो मेरे लिए तो वह भी छोड़ देना, जिससे कि आपको अगली वीडियो में और भी मोटिवेशन के साथ ज़बरदस्त तरीके से आपके साथ शेयर कर सकूं। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल इसी समय पर नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।